हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज का मेरा टॉपिक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मुझे ये बोला गया है टॉपिक पर बात करने के लिए कि इंसान जो होता है, जो इंसान आप वैल्यू कहो उसे या मोहब्बत कहो या किसी के दिल में जगह हो बनाना हो, ठीक है, वो इंसान कब बना पाता है। तो ये मेरा जो टॉपिक है आज का वो इस पे ही रहेगा। जैसा अनिरुद्ध जी बाबा बोलते हैं कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। एक्चुअली ये टॉपिक पूरा डिस्कस करूंगी मैं आज, इस टॉपिक पे ही हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो दुनिया है, ठीक है, ये पूरी दुनिया बेनिफिट्स ओरिएंटेड ही बनी हुई है। मतलब बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, मतलब बेनिफिट्स ओरिएंटेड बनी है, तो मैं आपको बोलूँगी कि तो आप बेनिफिट्स वाले बनो। लोग, आपने अक्सर सुना होगा ना कि लोग फ़ायदा उठा के चल दिए, तो आप उस काबिल बनो कि आप फ़ायदेमंद बनो लोगों के लिए। लोग लोग किसका फ़ायदा उठाते हैं, लोग बेनिफिट्स किससे ले पाते हैं, जिसमें कुछ होता है। अब मान लो आप में अगर कुछ होगा ही नहीं तो आपका क्या बेनिफिट्स लिया जाएगा। अगर मान लो कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है, कोई आपसे अगर किसी के दिल में आपके लिए जगह है, तो कब बनती है जगह, जब इंसान होता है बेनिफिट्स वाला। मतलब उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है, उसमें कुछ बात होती है, तो आप वो बात वाले बनो। तो आज मैं आपको कुछ 4 चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। जो आप करोगे तो लोग जो आपसे नहीं भी आपसे मतलब आपसे आप जो आपको नहीं भी पसंद करते, ठीक है, तो आप उनके दिल में आपकी जगह बनेगी और आप लोगों के बीच में मतलब लोग करेंगे। मतलब मोहब्बत जो होती है, ठीक है, वो कोई 2-3 दिन की बात नहीं होती। वो इंसान उस वो बेनिफिट्स होते हैं सारे। अब वो बेनिफिट्स आपको कैसे बेनिफिट्स होते हैं वो आपको आज मैं ये पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जो आपका जो प्रेजेंस होता है, ठीक है, मतलब आपका जो पूरा प्रेजेंस होता है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है, वो बहुत इम्पैक्ट रखती है कि आप कैसी ज़िंदगी जीते हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अभी मान लो कि कोई एक, मैं लड़की का एग्जांपल लूँगी, ठीक है, एक लड़की का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, तो मुझे भी कोई एग्जांपल भी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़की है, ठीक है। अब वो एक लड़की है, वो सुबह शाम शाम बस दिन रात रोती रहती है, ठीक है, और वो बस हमेशा ही कंप्लेन करती रहती है और उसकी लाइफ में दूसरा कुछ हो है नहीं, और वो लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर में फंसी हुई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ बोल नहीं पाती है, या उसकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है, वो खुद पे कुछ ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। एक लड़की ऐसी है। और दूसरी बाजू एक लड़की ऐसी है, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी में उसको जो चाहिए ना, जो चाहिए वो किसी और के बदौलत, उसके कोई और के डिपेंडेंसी पे नहीं चीज़ें चला रही है। वो उसने खुद की प्रोटोकॉल्स बनाए, खुद की ज़िंदगी सेट की है, वो खुद की ज़िंदगी खुद जी रही है। वो रोने में रोता, देखो हर इंसान कोई ना कोई मोड़ पर रोता है, लेकिन हर वक्त रोना दैट्स नॉट गुड। रोना आता है कभी कभी, इंसान दुख होता है, वो पूरी अलग चीज़ है, लेकिन 24 घंटे रोना ही रोना। और वो लड़की ना, मतलब खुद के ओपिनियन पे है, ठीक है, खुद की ज़िंदगी जी रही है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रही है, अच्छी खुद पे ध्यान दे रही है, ठीक है, लोगों के लिए बेनिफिट्स बन रही, बेनिफिट्स यानी क्वालिटी वाली है वो, ठीक है। अब ये दो लड़की में से मुझे बताओ कि आप किस लड़की को चूज़ करोगे। अगर आपको चूज़ करना होगा तो दो लड़की में से आप किस लड़की को चूज़ करोगे। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया, आप अगर कोई भी हो, बेनिफिट्स देखना, दो माँ बाप भी जो होते हैं ना, माँ बाप हमेशा वो बच्चों को ज़्यादा करते हैं कि जो प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव इन द सेंस, मतलब वो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन होता है घर में ज़्यादा, उसको ही ज़्यादा वो करते हैं। तो इंसान जो होता है पूरा बेनिफिट्स ओरिएंटेड है। तो ये सबसे पहला चीज़ कि अपनी प्रेजेंस वैसी होनी चाहिए कि आप दिखो कि भाई इसमें कुछ है। आप अपने आप पे काम करो। पहला अपनी प्रेजेंस, हमेशा अपनी प्रेजेंस दुरुस्त होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव ऑरा रिफ्लेक्ट करती होनी चाहिए कि भाई ये कुछ मुंह खोलेगी तो कुछ अच्छा मतलब होगा, ठीक है। मतलब तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओ पर्सनालिटी को, मतलब अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी जो प्रेजेंस है वो कमज़ोर मत बनो, कमज़ोर आप हो भी नहीं, ठीक है, ये सब इधर होता है, आप कमज़ोर मत बनो। सबसे पहली चीज़, आप अपनी प्रेजेंस सुधारो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आप है ना कि सामने वाला जो होता है, ठीक है, जो इंसान होते हैं ना, ठीक है, वो उनके इमोशंस की कदर करो आप, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि हेल्पफुल नेचर बनो आप, हेल्प
हमेशा इंसान को हेल्प अट्रैक्ट करती है, हमेशा हेल्प, हमेशा हेल्पफुल हैंड बनो, मतलब आप लोगों की मदद हमेशा करते रहो। आप ये सोच के मदद मत करो कि भाई मेरे को सामने से कुछ मिलेगा, मुझे कुछ होगा, मेरे को क्या होगा। आप अपने हमेशा हेल्प वाला दिमाग में रखो, हमेशा देने वाला हाथ बनो, देने वाला हाथ। ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ बहुत ही बड़ा ट्रिगर करती है इंसान के दिल में। कोई भी इंसान होगा उसके दिल में सीधा इधर ही जाने वाली ये चीज़, जो देखता है ना कि भाई देने वाला हाथ है ये, वो इधर इधर बसता है लोगों के हमेशा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये सेकंड क्वालिटी मैंने बताई। तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैं आपको ये बताऊंगी कि मतलब जो इंसान मजबूत होता है ना, जो इंसान फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई आपको दिखेगा ना कमज़ोर, कमज़ोर कैसे बताऊँ आपको मैं, कि जैसे कि मान लो कि उसको कमज़ोर में आपको जैसे बोल, मेंटली जो इंसान कमज़ोर होगा, मतलब वो अभी स्विच करता होगा बातें। जैसे मानो फॉर एग्जांपल आज मैं कुछ अलग बोल रही हूँ, फिर कल मैं बोलूँगी नहीं मैं तो ये करूँगी, फिर परसों कुछ और बोल रही हूँ। मतलब मेरे जो डिसीज़न है ना, डिसीज़न वो मेरे ऐसे ऐसे होते। मैं बोलूँगी आज मुझे रहना है, कल बोलूँगी मुझे नहीं रहना है। तो जो ऐसे डिसीज़न होते हैं ना, वो लोग कभी भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते, जिनको बोलते हैं ज़ुबान का पक्का होना। अपने ज़ुबान से निकाला कि भाई मेरा ये डिसीज़न है, इधर से इधर नहीं होने वाला, तो वो इंसान हमेशा दिल में इधर जगह बना के रखता है लोगों की, जो ज़ुबान का पक्का होता है। ज़ुबान का पक्का होना सीधा इम्पेक्ट करता है आपका ट्रस्ट गेन करना, वो विश्वास उसका इधर होता है। आप अगर आज कुछ और बोल रहे हो, फिर कल उठ के कुछ और बोल दिया आपने, फिर उठ के ये बोल दिया, आपने आज बोला था फिर कल बात चेंज कर दी, तो ऐसे लोग से इंसान कोई मोहब्बत नहीं कर पाता ना। ऐसे लोग कभी किसी के दिल में जगह बना पाएंगे। अपनी बातों का, अपनी अल्फाजों का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। अपने अल्फाज पे पहले के जो लोग आपने सुना होगा आपके दादा परदादा के टाइम पे, कि वो लोग बोले ज़ुबान दे दी हमने, ज़ुबान दे दी हमने, तो वो ज़मीर आपका रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने ईमानदार हो, आप कितना अपनी वादा, अपनी चीज़ों को आप पूरे उतरते हो। आपने कुछ बोला, बात ख़त्म, बात ख़त्म, तो नफ़ा नुकसान कुछ नहीं। आपने बोला मतलब ये वैसा वाला। तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ जो होती है, लड़का हो या लड़की हो, वो ऑलवेज अट्रैक्ट करती है, वो लोगों के दिल में बसते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। वीक माइंडसेट जो होता है, आज ये बोल दिया, फिर कल कुछ दबाव में आके किसी के दबाव में आके फिर कुछ और बोल दिया, ये नहीं होगा, अरे हम तो दबाव में आ गए थे, हम तो ये नहीं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कभी भी किसी के दबाव में नहीं आते। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रिस्पेक्ट सिनारियो क्रिएट करेंगे, दबाव वाला सिनारियो क्रिएट नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना ये चीज़। फिर इम्पोर्टेंट रखता है कि वेट, इंतज़ार। ठीक है, अभी मैं आपको, जो इंसान हमेशा वेट में रहता है कि भाई अभी ये होगा, अभी ये होगा तो ये करेंगे, फिर ये होगा तो वो करेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं जो हमेशा ही क्लॉक मोड पे रहते हैं कि भाई ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। मतलब उनका खुद का पता नहीं होता कि मुझे हिमालय चढ़ना है। किसी को फॉर एग्जाम्पल मुझे हिमालय चढ़ना है, तो मैं क्या सोचूंगी कि भाई ये होगा तो हिमालय चढ़ूंगी। अरे मेरे भाई, आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को हिमालय चढ़ना है, अब मैं हिमालय कैसे भी चढ़ूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज़। आप अपने डिसीजन पे खड़े होने चाहिए, फिर कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको सपोर्ट ना करे, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट खुद का होता है इंसान को। फिर वो जब इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तो फिर वो भी बिस्मिल्लाह बोलता है, तथास्तु बोलता है। इंसान को अपने डिसीजन के ऊपर पक्का होना चाहिए कि भाई कोई ये करे कि ना करे, कोई ये क्यों कि नहीं, मेरा यही रहेगा। तो जब ऐसा माइंडसेट इंसान का होता है ना, तो ऐसे इंसान ही के लोग, साथी लोग प्यार में पड़ते। ऐसे इंसान के साथी लोग को दिली लगा होगा, ऐसे इंसान के साथी लोग मतलब अटैच होना पसंद करेंगे, ऐसे इंसानों की इज्जत होगी, ऐसे लोग दिल में रहेंगे इंसान के, कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये। वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा डिसीजन ये है, यही होगा। अब वो ऐसे होता है या ऐसे होता है वो हमको नहीं पता, लेकिन होगा यही। ऐसे लोग उसको बहुत पसंद है, ऐसे लोग मिरेकल्स करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसे लोग भी मिरेकल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ थी। तो ये मेरा आंसर था। कोई आपको प्यार क्यों करेगा, तो कोई आपको प्यार ज़रूर करेगा, लेकिन इंसान बेनिफिट्स देख रहा है, इंसान बेनिफिट्स देख रहा है, और आप वो बेनिफिट्स बनो, आप वो बेनिफिट्स बनो। और बेनिफिट्स बनने में कोई बुराई नहीं है। बेनिफिट्स बनने में आपका फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है। वो खुद बोलता है लोगों के लिए आसानी बनो, वो खुद बोल रहा है लोगों के लिए आसानी बनो, लोगों के लिए बेनिफिट्स बनो। तो आपको
लोग प्यार ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको उनके लिए बेनिफिट्स बनना पड़ेगा। आप उनको सपोर्ट करो, कोई भी तरीके से सपोर्ट करो, हेल्पफुल हैंड बनो, ठीक। बेनिफिट्स की दुनिया है तो बेनिफिट्स वाले बनो, ठीक है। और अच्छों की दुनिया है, अच्छे वाले बनो। मतलब लोग देखते हैं अच्छाई, आपको ऐसा लगता है एक पॉइंट पे कि लोग सेल्फिश है और ये सब चल रहा है, वैसा नहीं है। आप खाली खुद, इंसान क्या होता है, जो खुद होता है ना वो उसको दूसरे नज़र आते हैं हमेशा। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, जो इंसान खुद अगर इंसान प्यार से भरा होगा ना तो उसको हर बाजू अच्छा ही नज़र आएगी। और खुद अगर इंसान अंदर से फटीचर फकीर होगा ना तो उसको लगेगा भाई ये भी लूट रहे वो भी लूट रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लोग प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लोग नहीं छोड़ते, ठीक है। जो बेनिफिट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं ना बेनिफिट्स, वैसे लोगों को लोग नहीं छोड़ते। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसने भी ये सब 2-3 लोगों ने ये बोला था इस चीज़ के ऊपर, तो उनको मेरा ये अच्छा लगा हो, ठीक है, आंसर वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश। बाय बाय।